तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एचपीपीजीटी फर्स्ट पेपर या फिर सीबीएसई टीचर्स की जो भर्ती हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, उसके लिए जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को विदित होगा जो सीबीएसई टीचर्स है, यहाँ पर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 80 के आसपास आपका सब्जेक्ट रहेगा और 40 के आसपास रहेगा जनरल अवेयरनेस, बीएड पोर्शन, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। तो इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़िएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पीडीएफ इत्यादि वहाँ पर आपको समय समय पर सेंड की जाती रहती हैं। तो अधिक समय नहीं लेंगे तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वैसे तो आपको लेक्चर मैम ही देते थे, परंतु किसी कारण से आज आपको वो लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि लेक्चर बना दें, तो मैं आपके समक्ष लेक्चर ला रहा हूँ। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे आपने ज़रूर नोट करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे एचपीपीएससी शिमला भी कहा जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प यहाँ पर आपके समक्ष दिए गए हैं, उसमें जो सही होगा उसका चयन करना है आपने। तो बताइएगा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर, जनरल के.एस. कटोच, ये थे यहाँ के प्रथम अध्यक्ष। थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर कर देता हूँ। एचपीपीएससी की स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय शिमला के निगम विहार में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है, पूछा जाएगा आपसे भविष्य में ये क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उहल जल विद्युत परियोजना उहल जल विद्युत परियोजना 3 स्थित है? तो विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं, कुल्लू, मंडी, चंबा या फिर किन्नौर। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो जो उहल जल विद्युत परियोजना 3 है, ये आपकी जिला मंडी में होगी। कहाँ पर? मंडी है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, ये जो परियोजना है ये आपकी मंडी में स्थित है। मंडी में किस क्षेत्र में? जोगिंदर नगर में स्थित है और ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, और उस पर बनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1809 की ज्वालामुखी की संधि किन के बीच हुई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही होगा उसका आपने चयन करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई थी। कब हुई थी? 1809 में। ज्वालामुखी संधि के नाम से ये जानी जाती है। राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी, याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, यहाँ क्या पूछा गया है, लाल चावल के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी मुख्य रूप से किस जिले में है? शिमला, सोलन, सिरमौर या लाहौल स्पीति? जो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी कहाँ पर स्थित है जी? आपकी शिमला में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस स्थान पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? विकल्प क्या है? नालागढ़, झाखड़ी, उन्ना, काला अम्ब। तो जो हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो ये होता है ऑप्शन बी, झाखड़ी में, और ये है कहाँ? शिमला में। ऑप्शन बी। यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पायलट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले छोटे से क्षेत्र में रहकर या छोटे से दायरे में रहकर किया जाता है। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, नहीं तो इसे कैंसिल भी कर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन है 6, प्रसिद्ध महिषासुर मर्दनी मंदिर जो बजौरा में स्थित है किस जिले के अंतर्गत आता है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू। 3 ही ऑप्शन दूंगा तो इनमें से ही आपने आंसर बताना है। तो ये आता है आपके कुल्लू में। बजौरा से याद रखिएगा, ये बजौरा कहाँ पर है? कुल्लू में है। कौन सा मंदिर है? महिषासुर मर्दनी मंदिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन है 7, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प गुलाबी बुरांश, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नॉर्मली आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प पुष्प कौन सा है? गुलाबी बुरांश। इसका वैज्ञानिक नाम बताइए कौन सा होगा? रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, एक्विलेजिया, प्रीमूला, सोसूरिया। बड़े खतरनाक खतरनाक नाम हैं, बताएं कौन सा उत्तर होगा? तो जी यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। बड़ा खतरनाक नाम है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्या पूछा गया है? हिमालयन रियासती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है यहाँ पर आपके भागमिल सौठा, बाबा कांशीराम, पद्म देव या फिर शिवानंद रमौला। हिमालयन रियासती प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पद्म देव। ऑप्शन सी होगा सही। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष कितना है? 972, 909, 850, 940। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा 909, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पूछा जाएगा भविष्य में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया 10, किन्नौर जिला किस वर्ष महासू जिला की चीनी तहसील को अलग करके बनाया गया? याद रखना है, जो किन्नौर जिला है ये किस वर्ष महासू जिले से निकला है? ये किस वर्ष महासू जिले की चीनी तहसील को अलग करके बनाया गया था? तो विकल्प है यहाँ पर आपके 1954, 1960, 1966, 1971। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1966। 1966 नहीं, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। तो ये कहाँ बनता है? रेटिना में। ऑप्शन जो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाशिंग सोडा धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा जी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, Na2CO3CdOT, ये जो भी है ना, ये याद रखिए, ये होगा रासायनिक सोडे का गुणसूत्र। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसे, ये भी आपने याद रखना। क्वेश्चन है 13, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है इसे एमीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीमीटर। क्वेश्चन है 14, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, शनि। तो यहाँ पर बुध हो जाएगा, ऑप्शन सी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर है 15, पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं?
तो जो मूल कर्तव्य की बात की जाए तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ, जिसे रूस भी कहा जाता है, USSR भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन है 17, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक कौन होंगे? तो दिए गए विकल्पों में जो सही होंगे तो वो होंगे ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ क्या पूछा गया है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है रतौंधी को। तो ये किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन ए मतलब विटामिन ए मतलब सी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? 1761 में। किसके बीच लड़ा गया था? सीधा उत्तर देते हैं आप लोगों को कि ये लड़ा गया था जी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पहला और दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य लड़े गए थे? इसका आंसर आपने ज़रूर देना है, कमेंट करना। अब देखिए क्वेश्चन आ गया 20, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ इनक्रेडिबल। जो इनक्रेडिबल है इसका सिनोनियम बताना है। तो देखिए 3 ही ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनबिलीवेबल। ठीक है, अनबिलीवेबल ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, यहाँ क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम कौन सा होगा? तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपैक, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, फिल इन द ब्लैंक, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर डैश 5 ईयर्स। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर जो खाली स्थान पे आएगा ब्लैंक में आएगा 4, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस द हॉर्स रन्स फास्ट। इसमें जो एडवर्ब है कहाँ पर होगी? तो जो एडवर्ब है ये फास्ट में है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आ गए, देख लीजिएगा ऐसे भी आराम से क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए स्वागत शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सी होगी? स्वागत का संधि विच्छेद सही, तो देखिए ये होगा सुधन आगत। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, ये भी याद रखना आपने, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 26, जिसके हृदय में दया ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके हृदय में दया ना हो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? निर्दयी, ऑप्शन ए निर्दयी। अब है 27, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा, तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ क्या पूछा गया है जी? तो इसमें पूछा गया कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जलज, ऑप्शन बी जलज। क्वेश्चन नंबर 29, पंचवटी में कौन सा समास है? तो जो पंचवटी है इसमें जो समास होगा तो वो होगा द्विगु समास, ऑप्शन बी होगा सही। जो द्विगु समास है इसे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत लिया जाता है, गिनती इसके अंतर्गत आती है पंचवटी, इसी से आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का विलोम शब्द क्या होगा? जो पृथ्वी का विलोम शब्द है ये क्या होगा, ये बताएं। तो देखिए 2 ही ऑप्शन है इसमें, जो पृथ्वी का विलोम हो जाएगा
पाताल, जल, अग्नि, ये इसके विलोम नहीं होंगे। आकाश इसका विलोम होगा, पृथ्वी का आकाश विलोम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए रहेगा। आराम से इसे देखें, हमारी पूरी सीरीज चलेगी। इसमें आपको कंप्लीट जो जीके होगा पीवाईक्यू पर आधारित होगा या फिर मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर उन्हें संकलित किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ, हमारी टीम के द्वारा 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च कर दी गई है। ये जो सीबीएसई टीचर्स की वैकेंसी निकली है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो जहाँ पर जीके, जनरल अवेयरनेस, बीएड पोर्शन इत्यादि पूछा जाता है, हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, साइकोलॉजी पूछी जाती है, उसमें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आपके लिए होगा। तो एक बार इसका एनालिसिस ज़रूर कर लें। डेमो देखना है, डेमो देख लीजिएगा, और कुछ अन्य कोई क्वेरी है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड है और वन लाइनर बेस्ड है, दोनों तरह के क्वेश्चन जिसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कोई क्वेरी हो तो अवश्य देख लीजिएगा। व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।